Hello students, you are most welcome on Digital Maths. Clear? अब हम लोग लेके आए हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3. क्लियर? इससे पहले आप लोग ने देखा होगा एक्सरसाइज 2.2, 2.1 एंड इंट्रोडक्शन पार्ट. अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू दैट पार्ट, क्योंकि बेसिक्स आपका अगर क्लियर नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एक्सरसाइज में हम लोग क्या कर रहे हैं. क्लियर? सो प्लीज गो थ्रू दैट पार्ट एंड दिस इज the first question of the exercise 2.3. Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divisible by x plus 1. देखो आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x cube plus 3x square plus 3x plus 1. उसको आपको डिवाइड करना है x plus 1 से, तो आपका रिमाइंडर क्या बचता है. देखो बेसिकली मैं बताऊं आपको, जब भी डिवीजन, ये अभी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करने को बोला है, क्वेश्चन नहीं. तो सिर्फ रिमाइंडर जब फाइंड करने को बोलते हैं तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ले लो, x इक्वल्स टू माइनस 1 ले लो. बस आपको करना क्या है, इस x इक्वल्स टू माइनस 1 को इस पॉलिनोमियल्स के अंदर वैल्यू रख दो. जैसे ही आप वैल्यू रख दोगे इस पॉलिनोमियल के अंदर, जो भी आपका आंसर आता है दैट इज योर रिमाइंडर. क्लियर? तो हम लोग करते हैं इसको. देखो कैसे करते हैं. सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पहले पॉलिनोमियल लिख दो p ऑफ x. देखो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 हमने लिख दिया. फॉर रिमाइंडर पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 इन p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. इसके अंदर सिर्फ माइनस 1 की वैल्यू रखनी है. सो p ऑफ माइनस 1, अब देखो माइनस 1 रखा तो x क्यूब की जगह माइनस 1 क्यूब, 3x स्क्वायर की जगह 3 इन ब्रैकेट माइनस 1 स्क्वायर, 3x की जगह 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1. माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस 1. माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 3 जा 3, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 और प्लस 1 यानी प्लस 1. देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 0. इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को जब हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, द फैक्टर, द रिमाइंडर वुड बी 0. रिमाइंडर क्या बचेगा, 0. नाउ सेम क्वेश्चन अगर है, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं फ्रॉम x माइनस 1/2. क्लियर? आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, फाइंड रिमाइंडर ही करना है. वैल्यू आपको इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 1/2 से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1/2. बस आपको ये वैल्यू आपको रखनी है इसके अंदर. क्लियर? x इक्वल्स टू 1/2, x की जगह यहाँ पे वैल्यू रख दो इसके अंदर, तो आपको आंसर मिल जाएगा. सो फॉर रिमाइंडर पुट x इक्वल्स टू 1/2 इन p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. So p of 1/2 equals to 1/2 whole cube plus 1/2 whole square plus 1/3 in bracket 1/2 plus 1. So 1/8 plus 3/4 plus 3/2 plus 1. इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. देखो 8 है, 4 है और 2 है, तो इसका एलसीएम 8 आएगा. एलसीएम आपको आना चाहिए. कैसे निकालते हैं? क्लियर? 8, 4 और 2. सो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, वापस 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा, फिर वापस 2 से करेंगे 1 जा. सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. तो एलसीएम आपका हो गया 8. क्लियर? सो p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू, इसको एलसीएम लेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे 27/8. आप देख सकते हो 1/8 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/8. नीचे 2 है, 2 को 8 बनाना है तो 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है. 12 प्लस 8/8 मीन्स आंसर आएगा 27. देखो अपॉन में सबके 8, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 12 दैट इज 7 प्लस 12 दैट इज 19, 19 प्लस 8 दैट इज 27. सो ये हो गया 27/8. सो p ऑफ हाफ 27/8 मीन्स रिमाइंडर जो है आपका 27/8. सो देयरफॉर 27/8 इज द रिमाइंडर. सेम क्वेश्चन को आप डिवाइड कर रहे हो अब x से, सिर्फ x से. सो x equals to 0, तो डायरेक्टली पुट फॉर रिमाइंडर पुट x equals to 0 इन द इक्वेशन. सो p of 0 equals to 0 क्यूब प्लस 3 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1. सो p of 0 equals to 1 आपका आंसर आएगा. देयरफॉर रिमाइंडर इज 1. यानी इस इक्वेशन को अगर x से डिवाइड करें हम लोग तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा. जैसे कि आपको पता है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. और ज़रूर है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह आपको अगर देखनी है, अपडेट मिलते रहें, आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दूसरों तक ये पहुंचाना है, क्योंकि हम लोग एक ही मोटो के साथ चलते हैं
कि शेयर विद अदर्स, दैट इज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आप शेयर करोगे तो दूसरों की भी मदद होगी, और मेन चीज हमारा जो चैनल है वो हाइट पे पहुंच जाएगा। सो दैट इज व्हाई आई वांट कि आप शेयर करते रहो और सीखते रहो। अब यही क्वेश्चन अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x प्लस पाई से, देखो पॉलिनोमियल चेंज नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना, पॉलिनोमियल इज नॉट चेंजिंग, जस्ट द डिवीजन जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज डिवीजन चेंज हो रहा है, x प्लस पाई। सो x प्लस पाई इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस पाई। फॉर रिमाइंडर पुट x इक्वल्स टू माइनस पाई इन p ऑफ x, that is x cube plus 3x square plus 3x plus 1. So p of minus pi equals to minus pi cube plus 3 in bracket minus pi whole square plus 3 in bracket minus pi plus 1. माइनस पाई का क्यूब करूंगा तो माइनस पाई क्यूब, माइनस पाई का स्क्वायर दैट इज 3 पाई स्क्वायर, माइनस पाई इंटू 3 दैट इज माइनस 3 पाई, और प्लस 1। देखो स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से यहाँ पे आए, पाई की वैल्यू रखी, फिर यहाँ पे आए। सो देयरफॉर रिमाइंडर इसका क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरीके से अगर हम लोग 5 प्लस 2x से अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 5 प्लस 2x इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू माइनस 5, क्योंकि प्लस 5 को हम लोग इक्वल टू साइन के उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस 5, x इक्वल्स टू माइनस 5/2। बस ये वैल्यू आपको रखनी होगी वेरिएबल इस फॉर्मूला के अंदर। सो फॉर रिमाइंडर पुट x इक्वल्स टू माइनस 5/2 इन पॉलिनोमियल x cube plus 3x square plus 3x plus 1. So p minus 5/2 equals to minus 5 upon 2 whole cube plus 3 in bracket minus 5 upon 2 whole square plus 3 in bracket minus 5/2 plus 1. क्लियर? अब इसका क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो माइनस 125 अपॉन 8, और इसको 25 अपॉन 4 इंटू 3 मीन्स प्लस 75 अपॉन 4, क्योंकि इसका स्क्वायर है और माइनस का स्क्वायर जब भी होता है तो प्लस आता है। एंड ये 3 5 15 और प्लस और माइनस साइन, तो माइनस 15 अपॉन 2 1। अगेन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 8। सो सेम वे अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो p ऑफ माइनस 5/2 इक्वल्स टू माइनस 27/8। देखो ये एलसीएम में नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी चलो आपको बता देते हैं। माइनस 125 अपॉन 8, 4 को 8 बनाना है तो 4 2 जा 8 होता है, तो 75 2 जा 150। फिर 2 को 8 बनाना है तो 2 4 जा 8, तो 15 4 जा 60, प्लस नीचे 1 को 8 बनाना है तो ऊपर भी 8। इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर? सो माइनस आपका ये सब कैलकुलेशन करोगे, सब कुछ फाइंड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस 27/8। ट्राई करो, फाइंड आउट करो। कहीं पे भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी आउट, बट आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन के बिना कैसे आंसर मिलेगा। क्लियर? सो कैलकुलेट इट आउट, आपको आंसर मिलेगा। सो यू विल गेट द आंसर नाउ। So therefore minus 27/8 is the remainder, minus 27/8 is the remainder। वो आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको पता चलेगा। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहो तो हर एक चीज सॉल्व हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a। क्वेश्चन सेम है, खाली अब क्या हो रहा है, तरीका बदल गया है, वैल्यूज बदल गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस ए इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a। अब आपको क्या करना है, ये x इक्वल्स टू a जो है उसको आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। बस x की जगह a वैल्यू रख दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। सो फॉर रिमाइंडर पुट x इक्वल्स टू a इन पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। सो p ऑफ a इक्वल्स टू a क्यूब माइनस a इन ब्रैकेट a स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर आएगा, प्लस 6 इंटू a माइनस a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a। सो a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो 6a माइनस a हो जाए 5a। देयरफॉर रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5a। इस इक्वेशन को जब भी हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो पॉलिनोमियल जो आएगा 5a आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x और नॉट। खाली फैक्टर है या नहीं, तो बस सिंपल करना है, आप जो अभी तक कर रहे थे वही करना है। x की जगह इसको पहले फाइंड करो। 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू माइनस 7, x इक्वल्स टू माइनस 7/3। अगर x की जगह आप माइनस 7/3 रखते हो इस इक्वेशन में और वैल्यू 0 आ जाता है तो ये 7 प्लस 3x फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता है तो इट इज नॉट अ फैक्टर। क्लियर? बस
पुट फॉर रिमाइंडर या फॉर फाइंडिंग दैट इट इज फैक्टर और नॉट, पुट x equals to 7 minus 3 in p of x, that is 3x cube plus 7x. So p of minus 7 upon 3 equals to 3 in bracket minus 7 upon 3 whole cube plus 7 in bracket minus 7 upon 3. So इसको फाइंड करेंगे तो 3 in bracket minus 343 upon 27 minus 49 upon 3, इसका भी एलसीएम वगैरह आप लोगे, so minus 343 upon 9 minus 49 upon 3. So p of minus 7 by 3 equals to minus 490 upon 9. Clear? So therefore 7 plus 3x minus 3x is not the factor of 3x cube plus 7x. क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आता तो फैक्टर है, रिमाइंडर यहाँ पे आया minus 490 upon 9, so it is not a factor. So this was the last question of this exercise. और जैसे कि आपको बोला है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, यू कैन कमेंट इन द सेक्शन, जो भी होगा हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे as soon as possible. सो कीप वॉचिंग और नए चैप्टर्स को अपडेट करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले. थैंक यू वेरी मच.